भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए सभी भगवत चरण अनुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माता, कल हम सब ने बड़ी धूमधाम से गोवर्धन महाराज का पूजन किया, परिक्रमा करी। पूजन कब हुई? कार्तिक प्रतिपदा में। वैसे तो हर वर्ष इंद्र की पूजन किया करते थे ब्रजवासी दीपावली के दिन, पर दीपावली का दिन पूरा बहस में ही निकल गया। कन्हैया कहते हैं, बोले बाबा एक बार मेरे देवता की पूजा करके देख लो, कहा होए। अरे इंद्र की पूजा तो आप हर वर्ष करते हो, एक बार मेरे देवता की पूजन करके देख लो। तो आधे ब्रजवासी तो तैयार हो गए, बोले भैया ठीक है, एक बार कान्हा की बात मान करके देख लेते हैं। पर आधे ब्रजवासी कहते हैं, बोले नहीं नहीं भैया, ये हमारे बाप दादा के जमाने की परंपरा चली आ रही है कि हर वर्ष हम इंद्र की पूजन किया करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंद्र कुपित हो जाएगा। नहीं भैया, हम तो इंद्र की पूजन करेंगे। ऐसी बहसबाजी चलती रही और दीपावली का दिन पूरा ऐसे ही निकल गया, किसी की भी पूजन न हुई, ना इंद्र की हुई ना गोवर्धन की। और दूसरा दिन जब आया कार्तिक प्रतिपदा एकम को, फिर सब इकट्ठे हुए और वही चर्चा चलने लगी कि भैया किसकी पूजन करी जाए। तो कुछ ब्रजवासियों ने बोले, भैया अरे कन्हैया कोई साधारण छोरा ना है, अरे जन्म लेते से ही इसने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, ये कोई साधारण छोरा ना है, एक बार इसकी बात मान के देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है भैया, जम गई सबको बात, आप जिसकी पूजन करोगे उसकी हम कर लेंगे, जो आप कहो वही कर लेंगे। तो सारे ब्रजवासी तैयार हो गए गोवर्धन महाराज की पूजन करने के लिए। भगवान से बोले चल भैया कन्हैया ले चल, तो सबको लेकर के पहुंच गए गोवर्धन। और देखो भगवान स्वयं पूज रहे हैं गोवर्धन के रूप में, और स्वयं पंडित बनकर पूजवा भी रहे हैं। भगवान गोवर्धन महाराज का पूजन चल रहा था, तो उधर बैठे बैठे इंद्र सोचने लगा, बोले महाराज हर वर्ष दीपावली पर मेरी पूजन किया करते थे ब्रजवासी, पर इस बार तो दीपावली निकल गई और प्रतिपदा भी निकल गई, पर अभी तक मेरी पूजन क्यों नहीं हुई। इंद्र ने अपने गणों को भेजा, बोले जाकर के देख करके आओ क्या चल रहा है। तो कुछ देवता आए देखने के लिए। तो क्या देखते हैं, आकर के देखा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोवर्धन के रूप में, गिरिराज के रूप में पूज रहे हैं और स्वयं पंडित बने पूजवा भी रहे हैं। जो ये नजारा देखा, दौड़ करके इंद्र के पास गए, बोले महाराज आपकी पत्नी साफ। क्या मतलब? राज अब ब्रज में आपका नाम लेने वाला कोई भी नहीं है। क्यों? अरे वो जो श्री कृष्ण है ना, वही गोवर्धन बने पूज रहे हैं और स्वयं पूजवा भी रहे हैं। अब आपका नाम लेने वाला वहां कोई नहीं बचा। इंद्र ने जैसे ही सुना क्रोध में भर गया, और इतना क्रोध में भगवान की महिमा को भी भूल गया और उल्टा सीधा बोलने लगा, भगवान को गालियां देने लगा। क्या कह रहा है? वाचालम बालिसम स्तब्धमज्ञम पंडितमानिनम कृष्णम मर्त्योपासत्यो गोपा में चक्र प्रियम। उस वाचाल कृष्ण की बातों में आकर के ब्रजवासियों ने मेरा देवराज इंद्र का अपमान किया है, इसका दंड उनको अवश्य भोगना पड़ेगा। अरे वो कृष्ण तो है ही वाचाल, अपनी मीठी मीठी बातों में भोले ब्रजवासियों को भांस लिया होगा। अब इन सबको इसका दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। तुरंत सामर्थक मेघों को आदेश दिया, जाओ ब्रज पर उमड़ घुमड़ करके छा जाओ और इतनी वर्षा करो, इतना पानी बरसाओ कि सारा ब्रजमंडल जलमग्न हो जाए। पर सामर्थक मेघों को आदेश मिला और आदेश मिलते ही छा गए ब्रज के ऊपर के,
उमड़ घुमड़ कर छाने लगे और इतनी मूसलाधार बारिश करी, पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो गया। सारे ब्रजवासी डर गए, बोले भैया लगता है देवराज इंद्र कुपित हो गए हैं, नाराज हो गए हैं, हमने उनका पूजन नहीं किया इसलिए देवराज इंद्र कुपित हो गए हैं, तो अब क्या करें। बोले महाराज कृष्ण की, हमने लाला की बातों में आकर के गोवर्धन का पूजन किया, तो चलो अब हमको कृष्ण की शरण में ही चलना चाहिए, वही कुछ हमारी रक्षा कर सकेगा। तो सारे ब्रजवासी दौड़ करके लाला के पास आए और भगवान के पास पहुंचे, जाकर के कहने लगे, बोले भैया देख तेरे कहवे पे हमने गोवर्धन की पूजन करी है। अरे भाई इंद्र की पूजन ना करी हमने, लगता है देवताओं का जो राजा इंद्र है वो हमसे कुपित हो गया है, अब तू ही हमारी रक्षा कर लाला। भगवान भी कहने लगे, बोले मैं कैसे रक्षा करूं तुम्हारी। ब्रजवासी बोले ले तू न करेगा तो और कौन करेगा, अरे तेरे कहवे पे ही तो हमने गोवर्धन की पूजन करी, अब तू हमारी रक्षा नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। अरे महाराज मेरा मतलब कहने का ये है कि तुमने मेरी पूजा थोड़ी ना करी है, तुमने गोवर्धन महाराज की पूजन करी है, तो उनकी शरण में चलो वही हमारी रक्षा करेंगे। सारे ब्रजवासी बोले भैया तूने करवाई है तो तू ही लेकर चल। ठीक है चलो हमारे साथ। भगवान सबको लेकर के पहुंच गए गोवर्धन की तलहटी में और सबसे कहने लगे, बोले भैया अब ये गोवर्धन महाराज आ तो गए, अब सब हाथ जोड़ करके गोवर्धन महाराज से प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा सब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो गोवर्धन महाराज से, तो सभी एक साथ में भगवान से प्रार्थना करने लगे। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 तुम्हारी शरण लाला तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण लाला तुम्हारी शरण, तुम्हारी राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी राज धरण प्रभु तुम्हारी। भगवान बोले भैया शांत हो जाओ, मेरे देवता से मेरी बात हो गई। सारे ब्रजवासी बोले भैया क्या बात हो गई। बोले मेरे देवता ने मुंह से ऐसी कही है कि अगर ज्यादा पानी बरस रहा हो भैया तो सब जन मिलकर के मुंह को उठाकर छाता बना लो। सारे ब्रजवासी कहने लगे, बोले ले अरे तेरो 7 कोस को इतना बड़ो भगवान हमसे कैसे उठ जाएगो है। भगवान कहने लगे, बोले अब देवता ने कही है तो उठ ही जाएंगे, चलो सब मिलकर के प्रयास करते हैं। तो सबने साथ में मिलकर के प्रयास किया और इत्युक्तेन हस्तेनो कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलिया कृष्ण छत्राकमिव बालका। देखते ही देखते ही सबने गोवर्धन को उठा करके छाता बना लिया। भगवान ने एक हाथ पर उस गिरधारी को धारण किया, गोवर्धन को, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया गिरधारी। बोलो गिरधारी भगवान की, क्योंकि गिरी को धारण किया इसलिए भगवान का नाम गिरधारी पड़ गया। और सब ब्रजवासियों से बोले भैया आ जाओ सब इसके नीचे। सारे ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे आ गए। और यहां पर देखो सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, युक्तेन हस्तेनो कृत्वा गोवर्धनाचलम। मात्र एक हाथ पर कन्हैया ने गोवर्धन को उठा लिया। कैसे उठा लिया, दधार लीलया, खेल ही खेल में उठा लिया। छत्राक विवाल का, जैसे छोटे बच्चे एक कुकुर मुत्ता होता है ना छाते जैसा, जैसे छोटे बच्चे खेल खेल में उस कुकुर मुत्ते को उखाड़ के छाता बना लेते हैं ना, तो वो कह रहे हैं खेल खेल में छत्राक मिव बाल का, ऐसे कन्हैया ने गोवर्धन को उठा लिया। गोवर्धन को उठाने में भगवान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी।
ज्यादा मेहनत भगवान को नहीं करनी पड़ी, बड़ी आसानी से गोवर्धन को उठा लिया। गोवर्धन उठाया भगवान ने कब? कार्तिक शुक्ल की तृतीया को। और 7 दिन तक भगवान अपने एक ही हाथ पर गोवर्धन को उठा करके रखे। अब कोई यहां तो लिखा है एक हाथ। अब ब्रजवासी कहते हैं, ब्रज के जो रसिक हैं वो कहते हैं महाराज एक हाथ की तो जरूरत ही नहीं पड़ी उनको। बोले कुछ तो कहते हैं कि बोले एक उंगली पे, और ब्रजवासी कहते हैं वो उंगली भी कौन सी, जो छोटी उंगली है ना, तो उंगली पर भी नहीं, बोले उंगली के नाखून पर भगवान ने गोवर्धन को धारण किया 7 दिन तक। इस प्रकार से भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन को उठा के रखा। जब 7वां दिन आया तो सारे ब्रजवासी सोच कहने लगे, बोले लाला देख पानी बरसना तो बंद ही नहीं हो रहा, पर हम एक देख रहे हैं कि लाला आज हो गए 7 दिन, और हम तो को देख रहे हैं कि 7 दिन से तू एक जैसे ही हाथ लगाए खड़ा है। अरे हम तो कभी लाठी लगा लेते हैं, कभी कंधा लगा लेते हैं, कभी सिर लगा लेते हैं, कभी एक लगाता है तो दूसरा आराम कर लेता है, पर हम तो को देख रहे हैं कि 7 दिना से एक जैसे ही खड़ो। अरे तेरे हाथ में दर्द ना हो रहा होगा? देख लाला ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ा जाकर के आराम कर ले, हम संभाल लेंगे सब मिलकर के। भगवान बोले अच्छा तुम संभाल लोगे? तो सारे ब्रजवासी बोले ले क्यों नहीं संभाल लेंगे, तू क्या समझ रहा है अकेले तूने उठा के रखा है क्या गोवर्धन को? हम फालतू के ही लगे हैं क्या? भगवान भी कहने लगे ठीक है भैया तुम ही संभाल लो, तो फिर हम आराम करने चले। भगवान ने नेकी हाथ नीचा किया, बस जरा सा हाथ नीचे किया कि सबके डंडा चटाचट टूट गए, और जोर से चिल्लाया भैया कन्हैया संभालियो, कन्हैया संभालियो। भगवान ने हाथ ज्यों का त्यों कर लिया। सारे अचंभित रह गए सभी ब्रजवासी, सोचने लगे बोले क्या सचमुच भैया जाके ले कन्हैया ने गोवर्धन उठा रखो है? अरे हम क्या फालतू के ही लगे हैं? अगर सचमुच कन्हैया नहीं उठा रखो है तो महाराज एक काम करो, सब अपने अपने डंडा कंधा हाथ सब हटाए लो, देखते हैं। तो सबने एक एक करके अपने डंडे कंधे सब हटा लिया। एक बोला भैया वो तो अच्छा रहा कन्हैया ने संभाल लिया, अगर नेक और हाथ नीचे कर देता ना तो हमारे कंधे भी चटाचट उड़ जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो सबने अपने कंधे भी हटा लिए, और 7 दिन तक मूसलाधार बारिश होती रही। और जैसे ही बारिश बंद हुई तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को यथास्थान विराजमान कर दिया, जैसे उठाया था वैसे ही स्थापित कर दिया। अब जैसे ही स्थापित करके बाहर आए तो सारे ब्रजवासी नंद बाबा के पास गए। बोले नंद बाबा साची साची बताइयो जो कन्हैया तेरो ही छोरा है का? तो नंद बाबा बोले दारी को मेरो ना है तो फिर कौन को है? नहीं महाराज हमें कछु शंका है रही है? क्व सप्ताह नो बाल क्व महा त्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। ये ब्रजनाथ हमको शंका हो रही है कि ये तेरो छोरा ना है। महाराज नंद बाबा बोले देखो मेरे छोरा बदनाम ना करो। ब्रजवासी कह रहे हैं हमको तो ऐसा लग रहा है ये तेरा छोरा नहीं है, कोई साक्षात भगवान ही हमारे बीच में आ गया है। बोले तुम फालतू में मेरे छोरा को बदनाम मत करो, वो कोई भगवान ना है। हाँ तो कोई एक बात बताऊं? बोले क्या? बोले एक बार गर्गाचार्य जी महाराज आए थे गोकुल में, तो महाराज मुझसे भेंट हो गई तो मैंने उनसे पूछा, बोले महाराज मेरे छोरा पर बड़े संकट आ रहे हैं, कुछ यहाँ के बारे में बताओ। तो गर्गाचार्य जी बोले नाम बताओ क्या नाम है? तो नाम तो हमने रखा नहीं, तो उन्होंने ही इसका नाम रखा, और फिर इसके बारे में हमको बताया, इसके गुणों के बारे में बताया। बोले नंद बाबा तुम्हारा छोरा बड़ा होकर के नारायण जैसे गुणों से परिपूर्ण रहेगा, ये संपन्न रहेगा, नारायण जैसे गुण इसके अंदर विद्यमान रहेंगे और सभी संकटों से तुम्हारी ये रक्षा करता रहेगा। महाराज वह समय तो मैं यही समझ रहा था उस समय कि पंडित जी महाराज कुछ ज्यादा ही फेंक रहे हैं मेरे छोरा के बारे में।
पर महाराज आज समझ में आ गया कि हाँ, महाराज ने बिल्कुल सत्य कहा था। और महाराज ये सब मेरे भजन का चमत्कार है। मैं भी कन्हैया के नाम से हजारन माला सटकाए तो घूमता फिरता हूं। मैं दिन भर माला ही जपता रहता हूं। नारायण मेरे छोरा पर कृपा करियो, मेरे छोरा पर कृपा करियो। और ऐसा लगता है कि नारायण ने कुछ ज्यादा ही कृपा कर दी। तो मेरा छोरा कोई भगवान भगवान ना है, तुम आपको बदनाम न करो। इस प्रकार से नंद बाबा से पूछा, और जैसे ही कन्हैया आए तो सबरे ब्रजवासी कन्हैया से दूर से ही हाथ जोड़ करके प्रणाम करके निकलने लगे। कन्हैया बोले, भैया ये क्या कर रहे हो तुम? बोले, भैया कन्हैया, आज तक की भूल चूक गलती जो भी हमसे हुआ है क्षमा करना। बोले, क्यों? बोले, हम समझ गए, अभी तक तो हम यही समझते थे कि तुम नंद के छोरा हो, पर आज हम समझ गए तुम सचमुच भगवान हो। क्यों? अरे बोले, 7 कोस को जो गोवर्धन पर्वत और 7 वर्ष को तू, और आज 7 दिन है गए, तूने कैसे उठा रखा है? अरे कोई साधारण बालक 7 दिन तक इस गोवर्धन को उठा सकता है क्या? बोले, हो ना हो, तू भगवान है। भगवान भी कहने लगे और बड़ी जोर से हंसे। बोले, देखो रे, तुम फालतू में ही मुंह को भगवान बना रहे हो, मैं कोई भगवान भगवान ना है। भगवान भी सोचने लगे, अगर इनने भगवान बना दिया तो अभी ले जा करके कोई अलमारी में बिठा देंगे, लड्डू गोपाल की मूर्ति बना करके, हैं? और 4 चिरौंजी का भोग लगाएंगे, 2 अगरबत्ती लगाएंगे, तेरा तुझको और मैं क्या लागे मेरा, हो गई छुट्टी। भगवान कहते हैं कि हम तो आए हैं ब्रज में दही माखन का रस चखने के लिए, और अगर इनने हमको भगवान बना दिया तो अभी जाकर के अलमारी में बिठा देंगे। और भारत देश में तो आए दिन नए नए भगवान पैदा होते हैं, हो ही रहे हैं अभी भी। बोलो राधे राधे। कुछ तो ऐसे भगवान पैदा हो गए थे जिनने भगवान को घर से बाहर निकाल दिया था। आए थे नहीं कुछ दिन पहले, काला बटुआ रखो, 10 के नए नोटों की गड्डी रखो तो खूब कृपा आएगी। कचौरी समोसे में कृपा आने लगी थी महाराज। किसी ने पूछा, बोले महाराज कृपा नहीं हो रही है। बोले, अच्छा। बोले, एक बात बताओ, सराफे की कचौरी खाई कभी? बोले, नहीं खाई महाराज, बस वही कृपा रुकी है। सराफे की कचौरी खा करके आओ, कृपा प्रारंभ हो जाएगी। बोलो राधे राधे। तो ऐसे भी भगवान बहुत पैदा हो रहे हैं आज के समय में। तो देखो, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि सबसे पहला तो हमको मनुष्य तन मिला। ये भगवान की कृपा से मिलता है। ये मनुष्य तन हमारे कर्मों से नहीं मिलता, शुभ कर्मों से, ये भगवान की कृपा से मिलता है। देत ऐस बिनु हेत स्नेह, बिना भगवान की कृपा के आप मनुष्य जन्म नहीं पा सकते। तो भगवान की कृपा से आपको मनुष्य तन मिल गया, और उस पर भी इस भारत देश में। और भारत देश में तो जन्म मिला, पर मिला कहां पर? इस सनातन हिंदू धर्म में। और एकमात्र सनातन धर्म के भगवान हैं। जब उनके बच्चों पर संकट आता है तो वो स्वयं यहाँ पर रक्षा करने के लिए आते हैं। भगवान ने कितने अवतार लिए हैं? भगवान ने कितने अवतार लिए इस भारत देश में। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। नहीं तो दूसरे धर्मों में देख लो, किसी का भगवान आता है क्या जन्म लेकर के? नहीं आता ना। फिर भी हम इतने प्यारे, इतने सुंदर छैल छबीले भगवान को छोड़ करके दूसरे धर्मों की शरण में जाते हैं। वहां हाथ जोड़ने जाते हैं, झाड़ा लगवाने जाते कि नहीं? देखा है हमने कई लोगों को सिर पे कपड़ा बांधकर वहां खड़े रहते हैं। इनमें से भी शायद एक आध कोई गए हों। गए कोई? ईमानदारी से हाथ उठा करके बताओ कौन गया? बोलो राधे राधे। अरे 33 कोटि के इतने देवता कम पड़ रहे हैं जो वहां जा रहे हो तुम। सगे बाप को जब मर जाता है जला के आते हो तो घर पे आकर नहाना पड़ता है, तो वहां मुर्दे पर सिर झुकाने जा रहे हो। कई लोग जाते हैं। तो भगवान कहने लगे, सोचने लगे, अभी हाल अगर भगवान बना दिया तो अलमारी में बिठा देंगे। तो भगवान ने उनको बात जमा दी। भगवान बोले, भैया देखो, अरे मेरे देवता ने मुझे एक मंत्र दे रखा है।
वो मंत्र जब मैं पढ़ता हूं उस समय जो भी मुझको देखता है उसकी सारी शक्ति मेरे अंदर आ जाती है। ब्रजवासी भी कहने लगे अच्छा भैया, बोले महाराज जब मैं गोवर्धन उठा रहा था तो मैंने मंत्र पढ़ा तो तुम सबकी शक्ति मेरे अंदर आ गई और मैंने अकेले ने गोवर्धन उठा लिया। ओहो, अरे नंद के छोरा, अभी तक तू माखन मिश्री चुराया करता था, अब तू हमारी शक्तियां चुराने लग गया है? चोरी करने की आदत कभी किसी की जाती नहीं है। सबको बात जमा दी। कछु माखन को पल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। सबको बात जमा दी भगवान ने। सब हाथ पास में आकर के गले मिलने लगे भगवान से। अरे तू तो हमारा कन्हैया, तू कोई भगवान भगवान ना है। इस प्रकार से सबको लेकर के फिर गोकुल में वापस आए भगवान। और अक्षय कार्तिक तृतीया से भगवान ने गोवर्धन उठाया अक्षय नवमी तक। जो अक्षय नवमी आती है ना, तो अक्षय नवमी तक भगवान ने गोवर्धन उठा के रखा। और अगले दिन दशमी में जब इंद्र ने देखा, नीचे आकर के देखा, देखे तो सही इतनी बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई, तो ब्रजवासियों का क्या हाल है। तो इंद्र ने आकर देखा तो क्या देखता, सब ज्यों का त्यों अचंभित रह गया। और भगवान को जब गोवर्धन उठाया, उसने देख लिया था कि भगवान ने गोवर्धन उठा रखा है, तो समझ गया ये कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही है ये। तो कामधेनु और सुरभि गाय को साथ में लेकर के आया भगवान से क्षमा मांगने के लिए। और आकर के भगवान से क्षमा याचना करने लगा इंद्र। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं, मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो, न वेद्यते ते गृह्णानुबन्धा। भगवान की स्तुति कर रहा है इंद्र। क्या कह रहा है, हे प्रभु आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित परम पुरुष भगवान नारायण ही हैं। तमोगुण और रजोगुण आपको छू भी नहीं सकते, और ये सारा त्रिगुणात्मक प्रपंच आपकी माया के द्वारा प्रवाहित हो रहा है। ऐसे हे प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। आप ही जगत के पिता हो, सारे जगत के मालिक हो, और हम जैसे जगदीश जो है नहीं, अपने को मान लेते हैं। तो हम सबका जब ये अहंकार बढ़ जाता है तो उसको भंग करने के लिए आप विविध अवतारों पर इस धरातल पर आते हो। प्रभु क्षमा करें और ऐसी कृपा करें कि मैं आपकी भगवत्ता को कभी भूल ना पाऊं। ऐसी आप मुझ पर कृपा करें। आप अनेक अवतार लेकर के आते हैं और अपनी इच्छा से आते हैं। देखो, अवतार एक होता है, अवतार एक होता है जन्म। जन्म और अवतार में भी बड़ा अंतर है। जन्म वो है जो अपने कर्म बंधनों से बंध करके आता है। जैसे कर्म होते वैसे भगवान ब्रह्मा जी जो है ना, हमको ऊपर से नीचे पटक देते हैं, जाओ। और भगवान स्वयं आते हैं। जैसे एक कुएं में कोई व्यक्ति गिर गया, ध्यान से सुनना, कोई व्यक्ति गिर गया कुएं में। अब कोई दिखाई नहीं दे रहा, जैसे ही गिरा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोले भैया कोई बचा लो, भैया कोई बचाओ। तो एक व्यक्ति ने देखा, लगता है कुएं में कोई गिर गया, तो वो आया और रस्सी लेकर के आया और रस्सी लगा करके सीढ़ी के सहारे उस कुएं में उतर गया उसको बचाने के लिए। इतने में कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने देख लिया कि दो है कुएं के अंदर, तो वो शोर मचाने लगा, बोले भैया दो गिर गए, दो। एक ने कहा भैया दो नहीं गिरे हैं, गिरा एक ही है, दूसरा उसको बचाने के लिए उतरा है। जो उस कुएं में गिरा हुआ है वो है घबराया हुआ है। बोलो राधे राधे।
जो उस कुएं में गिरा है वो घबराया हुआ है, और जो उसको बचाने के लिए उतर करके गया है वो निश्चिंत है, उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, क्योंकि वो स्वयं अपनी इच्छा से उतर करके उस कुएं में गया है, तो उसको किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं है। इसी प्रकार हम भी, ये संसार जो है भवकूप है, इसमें हम गिरे हुए हैं अपने कर्मों से बंधकर, और भगवान हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं आते हैं अवतार लेकर के। ये होता है जन्म लेने में और अवतार में अंतर। तो भगवान ने कहा इंद्र से, जाओ, मैंने तुमको माफ किया। देखो भगवान के एक बार जो है ना, अर्जुन ने पूछ लिया भगवान से कि भगवान प्रभु, हमको पता कैसे चलेगा कि आपकी कृपा हो रही, हमको कैसे पता चले कि भगवान आपकी कृपा हमारे ऊपर हो रही है? तो भगवान कहते हैं, जब मेरी कृपा होने लगे तो समझ लेना, जब तुम्हारा धन हरण होने लगे, धन छीनने लगे, संपत्ति छीनने लगे, तो समझ लेना हमारी कृपा आपके ऊपर प्रारंभ हो गई। अर्जुन बोले ये कृपा है कि कोप है? ऐसी कैसी कृपा कि हमारी धन संपत्ति हमसे छिन जाए? तो भगवान कहने लगे, बोले क्या होता है, मनुष्य जो है ना वो कलयुग में, तो अभी तो मतलब इस प्रकार के व्यक्ति बहुत देखने को मिल जाएंगे, जिसको कोई धन संपत्ति खूब मिल जाए, कोई बड़ा पद मिल जाए, तो वो भगवान को ही भूल जाता है, अपने आप को ही भगवान समझने लगता है। लोग भी उसकी जय जयकार करते हैं, पर वो ये भूल जाता है कि ये उसकी जय जयकार नहीं है, उसकी धन संपत्ति की जय जयकार है, उसकी पद की जय जयकार हो रही है। वो भूल जाता है कि ये मेरे धन संपत्ति की जय जयकार है, मेरी जय जयकार नहीं हो रही है, अपने को ही भगवान मानने लगता है। तो फिर ऐसे व्यक्तियों का अहंकार दूर करने के लिए भगवान क्या करते हैं, उसकी धन संपत्ति ही छीन लेते हैं। हरेश तत्धनम सनई, धीरे धीरे करके उसकी सारी धन संपत्ति छीनने लगते हैं भगवान। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान कृपा करते हैं तो धन संपत्ति पूरी छीन लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। राजा अम्बरीश, परसों के दिन मैंने सुनाया था अम्बरीश जी का चरित्र, कि राजा अम्बरीश हुए चक्रवर्ती सम्राट, सप्तद्वीप वसुंधरा के चक्रवर्ती सम्राट राजा अम्बरीश। वो भगवान की अष्टयाम सेवा किया करते थे, ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करते थे वो। भगवान ने देखा ये तो हमारी पूजन पाठ में ही लगा रहता है, तो इसकी धन संपत्ति की रक्षा कौन करेगा? तो भगवान ने अपना सुदर्शन और उसकी सेवा में लगा दिया। दुर्वासा ऋषि जी ने गड़बड़ करी तो देखो 1 साल तक दौड़ाया सुदर्शन चक्र ने, भागते गेल नहीं मिली। जब वापस अम्बरीश के चरणों में आकर के गिरे तब जाकर के उनको शांति मिली महाराज। तो ऐसा नहीं है कि भगवान कृपा करते हैं तो संपत्ति हर ही लेते हैं। भगवान कृपा करते हैं, ये जो है ना भगवान ठोकर मारते हैं, उनकी लात की जो है ना ठोकर मारते हैं। जब हम किसी को भूलने लगते हैं तो वो अपनी याद दिलाने के लिए ठोकर मारते हैं, कहीं ये रास्ता भटक न जाए, गलत रास्ते पे न चला जाए। जैसे वो एक थापी होती है कुम्हार के पास, और वो सारी धन संपत्ति जो है ना सनई कहा धीरे धीरे हरण करते हैं उसका, एकदम से हरण कर लेंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, उसमें ही मर जाएगा है? तो भगवान कहते हैं बोले हम इसको मरने देंगे नहीं और इसमें खोट रहने देंगे नहीं। तो जैसे वो कुम्हार थापी से मटके की खोट निकालता है ना, टेढ़ा बेड़ा हो जाता है तो उससे ठोक ठोक करके सीधा करता है, और एक हाथ अपना मटके के अंदर लगा लेता है। तो हाथ अंदर क्यों लगाया है? और बोले ये कहीं टूट ना जाए। तो बोले भैया ये ठोकर क्यों मार रहे हो, थापी क्यों मार रहे हो? बोले इसमें खोट भी ना रहे, टूटने देंगे नहीं और खोट रहने नहीं देंगे। और इसी प्रकार गुरु का भी यही है। और गुरु और माता पिता जो अपने बच्चों की ठोकर मारते हैं ना, तो गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट और अंतर हाथ सहाय देव बाहर मारे चोट। टूटने देंगे नहीं और खोट रहने नहीं देंगे।
हमारे मैया बाप भी हमको कितनी डांट लगाते हैं, गुरु महाराज भी हमको बहुत समझाते हैं, हमारे भैया सुधर जाओ, तो वो कोई हमारे बुरे के लिए तो कर नहीं रहे, वो यही चाहते हैं कि इसका कल्याण हो, कहीं ये बिगड़ ना जाए, हमको सुधारने के लिए अपने शब्दों की ठोकर मारते हैं वो हमको। पर कुछ लोग तो उनका ही बुरा मान जाते हैं, घर छोड़ करके भाग जाते हैं। आजकल बच्चों को डांटना भी, किसी को डांट दो तो महाराज छोटे छोटे बच्चे भी आजकल घर छोड़ करके भागने लगते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा कदम उठा लेते हैं। नहीं तो पहले भैया बाबा आप डांटने की बात कर रहे हो, आप तो डंडे से मारते थे, अभी किसी का बच्चा कहीं गिर जाए, कुछ हो जाए, लड़ करके आ जाए तो भैया तुरंत लड़ने पहुंच जाती है। पहले किसी के बच्चा कहीं से लड़ करके आ जाए तो मैया और मारती थी, तू गया ही क्यों उधर। तो माँ बाप भैया जो भी करते हैं सब हमारे अच्छे के लिए करते हैं। जैसे छोटा बालक है, उसको मैया खूब लाड़ प्यार करती है, खूब चॉकलेट खिलाती है, गोली बिस्किट खिलाती है। अब एक बार बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास लेकर के गई, डॉक्टर ने बोला बाहर का खाना पीना सब इसका बंद करो, इन्फेक्शन हो रहा है। बस अब मैया सावधान हो गई, बोले अब इसको कुछ भी नहीं खिलाऊंगी। तो घर में लेकर के आई, मैया ने सारा बाहर का खाना पीना सब बंद कर दिया, चाउमीन मंचूरियन नूडल्स जो भी जितने खाते हैं सब बंद, कुछ भी नहीं देती मैया खाने को। उल्टा क्या करती है, डॉक्टर के पास ले जा करके सुई और लगवाती है, और भागता है तो पकड़ करके दबोच लेती है और डॉक्टर साहब को बोलती है लगाओ। तो बच्चा भी सोचता है बोले मैया बदल गई, क्यों? बोले पहले कितना लाड़ प्यार करती थी, जो भी मांगते थे खाने को लाकर देती थी, अब देखो ना खाने को दे रही है, उल्टा सुई और लगवा रही है हमको। तो भैया मैया को जो है आपका उसमें हित दिखाई दे रहा है, इसलिए। इसी प्रकार भगवान जो है ना, जब भगवान से आप विमुख हो जाते हो तो अपनी याद दिलाने के लिए सब जो भगवान के नवग्रह है ना, राहु केतु, पत्रिका में बैठकर उठा पटक करते हैं, फिर भगवान की शरण में जाता है, गुरु महाराज के पास जाता है, बोले महाराज देखना पत्रिका में जरा आजकल बहुत गड़बड़ हो रही। तो गुरु महाराज पहले कहते थे कि भैया हवन पूजन कर लो, भगवान का भजन कर लो, तो सुनते नहीं थे, अरे महाराज टाइम ही नहीं है, क्या करो, तुम पूजन की बात कर रहे हो, यहाँ जहर खाने का समय नहीं है हमको, तो तुम कहते हो पूजन कर लो। ऐसे तो कर नहीं रहे थे। जब राहु केतु ने उठा पटक करी, तुरंत दौड़ करके पहुंच गए गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज ने भी कहा राहु के जप करा लो, हवन करा लो, दान करना पड़ेगा, तो ऐसे तो कर नहीं रहे थे। जब राहु केतु की मार पड़ी, नवग्रह की मार पड़ी, फिर करना पड़ा जबरदस्ती, क्या करें, करना ही। तो भैया इन नवग्रह से भी एक बड़ा ग्रह है भगवान का अनुग्रह। भगवान का अनुग्रह आप प्राप्त कर लो तो ये नवग्रह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस प्रकार से इंद्र ने बहुत ही दिव्य स्तुति करी, 10वीं के दिन 10 श्लोकों में स्तुति करी। भगवान ने कहा जाओ तुम्हारा कल्याण हो। तो इंद्र ने सुरभि गाय, कामधेनु गाय के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया। गायों ने और इंद्र ने मिलकर के भगवान को गोविंद नाम दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय। और प्रणाम करके इंद्र वहां से चल दिए। अब आप देखो, यहां इंद्र ने भी गलती करी पर भगवान उससे नाराज नहीं हुए, उसको आशीर्वाद और दिया। उधर ब्रह्मा जी ने भी गलती करी थी। ब्रह्मा जी ने 30 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी थी और भगवान ने एक शब्द भी ब्रह्मा जी से नहीं बोले, उनसे बात भी नहीं करी, उनकी तरफ देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता विधाता हैं। उन्होंने गलती करी और उनसे इस गलती की अपेक्षा भी नहीं थी भगवान को कि ये ऐसी गलती हमारे साथ कर सकती। अरे कोई बालक गलती कर दे तो ठीक है, क्षमा कर दो। कोई बूढ़ा बड़ा समझदार व्यक्ति अगर गलती करे तो इतनी आसानी से क्षमा कर सकते हो आप उसको? तो भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र भी वहां से भगवान को प्रणाम करके चले गए। अब दूसरे दिन आ गई एकादशी।
एकादशी आ गई। एकादशी के दिन नंद बाबा निराहार व्रत करते हैं और आज भी एकादशी है। एकादशी का व्रत हम सबको करना ही चाहिए। वैसे तो निराहार किया जाता है एकादशी का व्रत, पर आजकल तो व्रत के नाम पे महाराज फलाहार क्या फुलाहार होने लगा आजकल। बोलो राधे राधे। सुबह से ही जैसे सुबह पता चला कि एकादशी है, आज व्रत है, तो भैया को कहा आज व्रत है हमारा। अच्छा ठीक है, बाजार जा रहे हैं तो कुछ फल फूल ले आनो। फल फूल भी खा लिए, बोले एक गिलास दूध और ले लेते हूँ। एक गिलास दूध भी पी लिया। अरे कुछ थोड़ा नमकीन बना लिया जाए, चिप्स तल लिए, फिर खिचड़ी बना ली, फिर पूड़ी बना ली। तो फलाहार के नाम पे फलाहार होता है, तो दिन भर मुंह चलता है और सबसे यही कहते हैं आज हमारा व्रत है। एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए? एकादशी का व्रत जो है, हमारी जो शरीर में तो 10 इंद्रियां है ना, और एक हमारा मन, इन सब से हमको सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही ध्यान करना है, भगवान का ही भजन करना है, भगवान का ही स्मरण करना है। हाथ करें तो भगवान का पूजन, कान श्रवण करें तो भगवान की कथा, मुख से आप बोलो तो भगवान का भजन करो, भगवान की स्तुति करो, नेत्र देखें तो भगवान के दर्शन करें, भगवान के विग्रह को निहारते रहें। इस प्रकार से एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत मतलब ये नहीं है कि दिन भर खाओ। तो नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा, वो भी बिल्कुल निराहार। तो रात्रि में बाबा को जो है ना भ्रम हो गया। अर्धरात्रि में नंद बाबा को लगा कि सवेरा हो गया। एकादश्याम निराहार सभ्य समभर्च जनार्दनम विष्णातु नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जलमाविशत्। अब बाबा को अर्धरात्रि में भ्रम हो गया कि प्रातः काल की बेला हो गई है, और 2-4 ब्रजवासियों को लेकर के नंद बाबा पहुंच गए यमुना जी के किनारे स्नान करने के लिए। और जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किया, डुबकी मारी, तो वरुण देवता के जो गण थे वो नंद बाबा को वहां से बांध करके ले गए और ले जाकर के पटक दिया वरुण लोक में। ब्रजवासियों ने बड़ी देर तक रास्ता देखी, बोले अब बाबा अब निकलेंगे बाहर, अब आएंगे बाहर, तो बाबा को तो आए ही नहीं। तो दौड़ करके गए कन्हैया के पास, बोले लाला तेरे बाबा यमुना जी में डूब गए। जैसे ही भगवान ने सुना तुरंत दौड़ लगा दी और दौड़ करके यमुना जी में छलांग लगा दी और पहुंच गए सीधे वरुण लोक। जैसे ही वरुण लोक पहुंचे, वरुण देवता ने देखा, बोले भगवान पधारे स्वयं, क्या बात है। दौड़ करके प्रणाम किया, ऊंचे सिंहासन पर भगवान को बिठाया और दिव्य उनकी पूजन करी, स्तुति करी। नंद बाबा वहां बंधे बंधे सब देख रहे थे। बोले भैया लग तो मेरा ही छोरा रहा है, लग तो कन्हैया के ही जैसा रहा है, पर ना जाने इसकी कौन सी रिश्तेदारी इससे निकल आई है। मुझे तो बांध के पटक रखा है और मेरे छोरा की पूजा कर रहे हैं। सोच ही रहे थे, इतने में वरुण देवता ने भगवान की पूजन करने के बाद पूछा, बोले प्रभु कैसे शुभागमन हुआ आपका? बोले वरुण देव हमारी तो तुम बड़ी पूजन कर रहे हो, है? हमारे पिताजी को तुमने बांध के पटक रखा है। बोले राम राम, ये तुम्हारे पिताजी, ये आपके पिताश्री हैं? बोले हाँ। तुरंत खोलो उनको। अपने सेवकों को आदेश दिया कि तुरंत उनको खोल करके यहाँ पर लेकर के आओ। तुरंत नंद बाबा को बंधन से मुक्त किया और कन्हैया जी अपने बाबा को लेकर के यमुना जी से बाहर आए। सारे ब्रजवासी बोले नंद बाबा ऐसी डुबकी मारी जाए है? अरे हम तो कहा सोचने लगे थे। अरे भैया मैं तो जैसे मैंने डुबकी लगाई, 4 हट्टे कट्टे जवान आ गए और मुझको पकड़ के बांध करके ले गए और ले जाकर के पटक दिया। फिर बोले इतने में मेरो कन्हैया आएगा। तो जैसे ही कन्हैया आयो, महाराज सबके जाके पावन में गिर पड़े। बड़ी भारी सिंहासन पर इसको बिठाया, पूजन की इसकी। मैं देख देख के अचंभित रहे, बोले बताओ मुझे बांध के पटक रखा है और मेरे छोरा की पूजा कर रहे, ना जाने भैया इसकी कौन सी रिश्तेदारी उससे निकल आई। अब तो ब्रजवासियों को पक्का विश्वास हो गया कि हो ना हो ये
भगवान ही है। तो कन्हैया के हाथ जोड़ करके बोले देख लाला, तो हमारे सर की सौगंध है, साची साची बताइए तू भगवान है कि ना है। भगवान भी बोले क्यों भैया मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो तुम, जबरदस्ती क्यों मुझे भगवान बनाने पर तुले हुए हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम भगवान भगवान करते हो, अगर हम भगवान हुए तो क्या कर लोगे, क्या करोगे जान करके हम भगवान है कि नहीं है। तो ब्रजवासी बोले भैया देख तू भगवान है तो प्रेम से बनो रहे, हमें तो उसे काऊ लेना देना नहीं है। अगर तू उस बैकुंठ वाला भगवान है तो बस हमारी तो एक ही इच्छा है, क्या काऊ दिन हमें भी तेरो बैकुंठ दिखाई दे। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है, ठीक है भैया। बोले तुम जा चक्कर में तो पड़ो ही ना कि हम भगवान है कि नहीं है। रही बात बैकुंठ देखने की, तो हम तुमको बैकुंठ आज ही दिखाएंगे। बोले ठीक है भैया। तो बोले चलो। भगवान सबको लेकर के पहुंच गए कहा, ब्रह्मघाट ब्रह्मकुंड, वृंदावन में जो रंग जी का मंदिर है दर्शन करें, जहां सोने का खंबा लगा हुआ है वहां पर है ब्रह्मकुंड। तो भगवान सबको वहां लेकर के गए। तो भगवान ने कहा बोले भैया जिसको भी बैकुंठ देखना है सो इस कुंड में छलांग लगा दूंगा। सारे ब्रजवासी भगवान की तरफ देख कर कहते हैं बोले देख कन्हैया मजाक मत करना, हम सच में कूद जाएंगे। तो भगवान कह रहे हम कह तो रहे जिसको बैकुंठ देखना है कुंड में छलांग लगाओ। बस भगवान ने कहा, जैसे ही सबने एक एक करके लगा दी छलांग कुंड में और निकल पड़े सीधे बैकुंठ में। बोले बैकुंठनाथ भगवान की। जैसे ही बैकुंठ में निकले सारे देख करके अचंभित रह गए। क्या देखते हैं, भगवान के पार्षद घूम रहे चार चार हाथ वाले। एक कहता बोले देख भैया चार चार हाथ वाले घूम रहे हैं यहाँ तो, जीवन में पहली बार ऐसा हमने देखा कि किसी के चार हाथ भी होते हैं। तो एक ब्रजवासी जो है ना थोड़ा सा आगे बढ़ा, बोले चलो भैया घूम करके देखते हैं। तो दूसरे ने हाथ पकड़ दिया, बोले देख परदेश वाली बात है, परदेश वाली बात है, ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए है? अरे विदेश कोई जाए अकेला घूमेगा तो भटक जाएगा कि नहीं, कोई वहां का जानकार होगा तो उसके साथ घूमोगे तो व्यवस्थित घुमाएगा वो। तो बोले भैया क्या करें, तो बोले चलो हम तो कन्हैया के साथ में घूमेंगे, जहां कन्हैया घुमाएगा वहीं हम घूमेंगे। ठीक है भैया, पर कन्हैया है कहाँ, कन्हैया तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही चारों तरफ घूम के देखा तो सारे ब्रजवासी घबरा गए, लो बोले यहाँ प्रदेश में ला करके अकेला छोड़ दिया हमको और कन्हैया न जाने कहाँ भाग गया है, अब हम कैसे घूमेंगे, वापस कैसे जाएंगे। इतने में एक दूसरा बोला, बोले देख भैया वो देख 1000 फन वाले नाग के ऊपर जाकर के बैठ गए हो है? अरे ब्रज में तो 100 फन वाले नाग पर इसने नृत्य किया और यहाँ आकर देखो 1000 फन वाले नाग पर जाकर के विराजमान हो गए। दूसरा बोला, बोले भैया मुझे तो शंका है रही कि ये अपना कन्हैया ना है। जब ध्यान से देखा हाँ कि भैया सचमुच ये तो अपना ही कन्हैया है। चलो भैया जल्दी से कन्हैया के पास चलते हैं। जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करी तो द्वारपालों ने रोक दिया, सावधान यहां से कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। सारे ब्रजवासी घबराए, बोले भैया आप क्या करें। तो हाथ जोड़ करके पंक्तिबद्ध होकर के खड़े हो गए, लाइन में खड़े हो गए। तो लाइन में खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा जी, शंकर जी, सारे देवी देवता हाथ जोड़ करके लाइन लगा करके खड़े हैं भगवान के दरबार में और भगवान की दिव्य स्तुति कर रहे हैं। एक बोलता है, बोले भैया देख 5 मुंह वारों भी है? 4 मुंह वारे 5 मुंह वारे, भैया बड़ा दिव्य है ये कन्हैया को बैकुंठ। तो जीवन में पहली बार 4-4 5-5 मुंह वाले हमने देखे हैं। और जैसे ही देख देख करके अचंभित हो रहे थे, परेशान हो गए। बोले भैया अब क्या करें। बोले भैया अब तो हमको कन्हैया जी से जैसे ही हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके प्रार्थना करी कि कन्हैया अब तो तू हमको अपने वृंदावन में वापस बुला ले। और जैसे ही कन्हैया जी से प्रार्थना करी कि तुरंत जिस कुंड में छलांग लगाई थी उसी कुंड से बाहर आ गए। बाहर आकर के क्या देखते हैं, कन्हैया जी खड़े हैं किनारे पर पे, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और बंसी बजा रहे हैं। और जैसे ही ब्रजवासी बाहर आए तुरंत जाकर के कन्हैया के चरणों में गिर गए। बोले भैया तूने गजब कर दिया। बोले क्या। बोले अरे तूने तो वो दिव्य बैकुंठ के दर्शन हमको कराए दिए। बोले कैसा लगा बैकुंठ। अरे भैया पूछे ही मत, क्या दिव्य बैकुंठ तेरा है। 4-4 हाथ बारे, 4-4 मुंह बारे, 5-5 मुंह बारे हमने तो जीवन में पहली बार देखे महाराज।
बड़ा अच्छा लगा तेरा बैकुंठ। अच्छा, बोले आनंद आया कि नहीं? भैया आनंद की मत पूछ कर नहीं। क्यों? बुरा मत मानना, तेरा बैकुंठ है तो बड़ा दिव्य, बड़ा सुंदर है दिखने में, पर आनंद तो नेको ना। क्यों भैया, क्या कमी रह गई? अरे भैया, हम वहां पर गए, तू हमको लेकर के गया, हमने वहां देखा तू हमको अकेला छोड़ करके भाग गया, तो हमने आगे बढ़ने की कोशिश करी, तो हमने सोचा भैया अकेले कहीं जाएंगे तो गुम नहीं जाए, कहीं हम भटक नहीं जाए, तो हमने सोचा किसी से पूछ लें। तो भैया हम एक से पूछा, हमने 4 हाथ वाले से, भैया हमने उससे राम राम करी, भैया जी राम राम, तो उसने कहा मौन मास्ता, हम चुप बिल्कुल, उसने हमको चुप करा दिया। हमने तेरे को तुझे देखा कि तू 1000 फन वाले नाग पर बैठा है, हमने सोचा कन्हैया से जाकर के मिलने, तो महाराज तेरे से भी नहीं मिलने दिया हमको। तो ऐसा बैकुंठ लेकर के हम क्या करेंगे? आनंद तो कन्हैया बिल्कुल भी ना आया। अरे वहां से तो लाख गुना अच्छा हमारा वृंदावन है। क्यों? क्योंकि तेरे साथ यहाँ हम कबड्डी खेल रहे हैं, खा रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, गैया चरा रहे हैं? कभी हम घोड़ा बन जाते हैं, कभी हम तुझे घोड़ा बना लेते हैं। अरे भैया, अब बताओ, वो बैकुंठ वाला ईश्वर ब्रज में आकर के इतना सुलभ हो गए। और बैकुंठ में देखो, शंकर जी, ब्रह्मा जी, सारे देवी देवता हाथ जोड़ करके खड़े, लाइन लगा करके दर्शन करने के लिए। और वही ईश्वर ब्रज में आकर के ब्रजवासियों के साथ खेलता है, खाता है, चोरी करता है। कितना सुलभ हो गया ईश्वर। अरे किसी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से मिलने आप जाओगे तो इतनी आसानी से मिल पाओगे क्या? पहले तो वो लेनी पड़ती है कुछ परमिशन मिलने की, उसके बाद भी पक्का नहीं है मिल पाओ कि नहीं मिल पाओ। और उन्हीं जज साहब से कोई दूर की रिश्तेदारी निकालकर उनके घर पे पहुंच जाओ आप, और घर पे जैसे ही पहुंचे तो क्या देख रहे हैं? पूछा, बोले जज साहब हैं? बोले हाँ हैं। बोले कहाँ है? वो देखो, बोले बच्चों के साथ खेल रहे हैं, घोड़ा बने हैं। अरे वो जज साहब जिनसे मिलना इतना आसान नहीं था, वो देखो बच्चों के साथ घोड़ा बने घूम रहे हैं। तो वो ईश्वर बैकुंठ का, जिसके दरबार में शंकर ब्रह्मा आदि देवता भी हाथ जोड़ करके पंक्तिबद्ध होकर के खड़े हैं, वही ईश्वर इतना सुलभ हो गया ब्रज में आकर के। तो तभी तो गोपियां कह रही, जय तेरिकम जन्म ना प्रजा। बोले लाला, जब से तुम्हारा जन्म इस ब्रज में हुआ है, इस ब्रज की महिमा उस बैकुंठ से भी ज्यादा हो गई है। बोले ऐसा हमारा वृंदावन। देखो लगा वृंदावन को बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हूँ वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, हो बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली, ओ बाजे मुरली, ओ बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। हरि बोल।
राधे छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। मेरे नैना बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैना बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट के आऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। राधे शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, हो शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। अब कैसे तारों धीर सखी नावन जाऊंगी, अब कैसे तारों धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन बिहारी लाल कुल वृंदावन धाम की जय। भगवान के उस दिव्य ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप का दर्शन करने के बाद अब सुखदेव जी भगवान के दिव्य महारास में प्रवेश करते हैं। आइए हम और आप भी अपने मन को उस महारास में ले चले। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है, वैसे तो पूर्णिमा ही सुंदर होती है? शरद पूर्णिमा की जो चांदनी होती है बड़ी सुंदर और बड़ी दिव्य होती है। तो शरद पूर्णिमा के दिन भगवान के मन में संकल्प उठा ब्रजबामाओं के साथ विहार करने का। तो भगवान ने आज बड़ी ही दिव्य
बंसी बजाई है। बंसी तो 2 बार बजी थी। पहले बंसी बजी तो सर्वभूत मनोहरम, सबके मन को हर लिया था। बंसी कौन है ये? बंसी कौन है? बंसी भगवान शंकर, बंसस्तु भगवान रुद्र। जब राम अवतार में भगवान शंकर जब हनुमान जी का अवतार लेकर के आए थे, बोलो राधे राधे। देखो कथा में आए हैं तो 2-3 घंटे के लिए, बाकी तो 24 घंटा अपने को घर पे चल करके बस बात ही करना है? कोई ना मिले तो बर्तनों से ही बात कर लियो, घर जाके उठा पटक यहां से वहां फेंकना। 3-4 घंटे 2-3 घंटे तो कम से कम शांत बैठ सकते हैं शांति से। देखो हम कथा सुना रहे हैं बस आपको ही देख करके, क्योंकि आप ध्यान से सुनोगे तो हमारा मन लगे, नहीं तो हम भी कथा ही भूल जाते हैं। सच कह रहे हैं, हम भी कथा भूल जाते हैं। आप लोग जब आपस में चर्चाएं करने लगते हैं तो हम हमारी कथा भूल जाते हैं। हमको यही लगता है कि बताओ इनका मन ही नहीं है कथा सुनने में। बोलो राधे राधे। तो 2 घंटे तो शांति से बैठ सकते हैं, वैसे मुश्किल है बैठना, बैठ सकते हैं कोशिश करें तो बंसी कौन है? भगवान राम अवतार में जब भगवान शंकर हनुमान का अवतार लेकर के आए थे प्रभु की सेवा में, तो भगवान श्री राम कहते हैं, बोले हनुमान मेरे ऊपर तेरे इतने ऋण हैं कि मैं उनसे कभी ऋण नहीं हो सकता। अगर 1, 2, 4, 5 ऋण होते तो मैं अपने प्राण दे करके उनसे ऋण हो जाता, पर मेरे प्राण भी कितने हैं? 5। हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण होते हैं। बोले अगर मैं प्राण भी दे दूंगा तो मात्र तेरे 5 ऋणों से ऋण हो पाऊंगा, और तेरे उपकार मेरे ऊपर तो अनगिनत हैं। प्रति उपकार करहूं का तोरा, सन्मुख होई न सके मन मोरा। मैं तेरे ऋणों से कभी ऋण नहीं हो सकता। वही शंकर भगवान आज कृष्ण अवतार में बंसी बन करके आए हैं। भगवान शंकर, बंसी का उल्टा करो तो क्या हो जाएगा? क्या होगा बंसी का उल्टा? शिवम, और शिवम का उल्टा बंसी। जब भगवान बंसी बजाते हैं तो गोपियों को जो है ना उनसे ईर्ष्या होती है बंसी से, आपस में बातें करती है। बोले बहन इस बंसी ने ऐसे कौन से पुण्य किए कि हर दम हर पल हमारे प्यारे से चिपकी रहती है, पल भर के लिए भी उससे दूर नहीं होती। ना जाने इस बाबरी ने कौन सा पुण्य किया होगा। बोले साथ में रहे तो ठीक है, रह करके ये बाबरी हमारे प्यारे से अपनी सेवा भी करवाती है। कैसे करवाती है सेवा? हमारे प्यारे से कहती है, बोले प्यारे आज तो मैं बहुत थक गई हूं, विश्राम चाहती हूं, सोना चाहती हूं। हमारे प्यारे भी इसका आदेश मानते हैं। तो क्या किया? बंसी को अपने कर कमलों का पलंग बिछा देते हैं भगवान। हाथों पर रखते ना बंसी को, तो कहते हैं कर कमलों का इसको पलंग बिछा देते हैं। इतने से भी इस बाबरी को शांति नहीं मिलती, चैन नहीं मिलता। तो क्या कहती है? बोले मुझे बिना तकिए के नींद नहीं आती, जब तक मुझे तकिया नहीं मिलता जब तक मुझे नींद नहीं आती है। भगवान क्या करते हैं? अपने अधरों का तकिया लगा देते हैं। अभी भी इसको संतुष्टि नहीं हुई तो क्या कहते हैं? कहती है बंसी, बोले बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी बहुत लग रही है। तो भगवान उस बंसी में जब फूंक मारते हैं ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान उसको हवा कर रहे हैं।
इतने से भी शांति नहीं मिली। बोले जब तक कोई मेरे चरण ना दबावे ना तब तक मुझे नींद नहीं आती। तो हमारे प्यारे उसके अपने कोमल कोमल हाथों से उसके चरण दबाने लगते हैं। जब छिद्रों पर स्वर छेड़ने के लिए उंगली चलाते हैं, ऐसा लग रहा है भगवान बंसी के चरण दबा रहे हैं। और गर्मी का बोले गर्मी लगी है, पंखे चाहिए। तो ऐसा लग रहा है जो कानों में कुंडल पहन रखे हैं ना भगवान ने, तो दोनों कुंडल ऐसे झुल रहे हैं जैसे भगवान उसको पंखा कर रहे हैं। फिर भी बाबरी को शांति नहीं मिली। तो क्या कहती है? बोले मैं महारानी हूं, मेरे ऊपर चवर डुलना चाहिए। चवर डुलाते हैं ना राजा महाराजाओं को, भगवान के मंदिरों में देखा होगा। बोले मैं महारानी हूं, मेरे ऊपर चवर डुलना चाहिए। तो भगवान की नाक में जो मोती लटक रहा है वो जब हिलता है तो ऐसा लग रहा है भगवान उसको चवर डुला रहे हैं। नासाग्रे वर मौक्तिकम कर तले बेणु कड़े कंकनम। ऐसी अपूर्व शोभा भगवान की। तो बंसी बजाई भगवान ने 2 बार। पहली बार बजाई तो सबको सुनाई दी, सर्वभूत मनोहरम, सबके मन को हर लिया। पर इस बार बंसी बजाई है तो सिर्फ उन्हीं गोपियों को सुनाई दी जिनको महारास में आने का भगवान ने निमंत्रण दिया। सिर्फ उन्हीं के कान में ये बंसी की धुन पड़ी है। एक गोपी कहती है भगवान से, बोले लाला तुम बंसी मत बजाया करो। बोले क्यों? अरे तुम जब भी बंसी बजाते हो ना तो हम भोजन पकाती हैं, और जो लकड़ियां हम चूल्हे में लगाती हैं, आग जलाती हैं, तो ये लकड़ियां जब भी तुम्हारी बंसी की धुन सुनती हैं तो ये द्रवीभूत हो जाती हैं, गीली हो जाती हैं, तो हमारा भोजन नहीं पक पाता। तो आज उन्हीं गोपियों के कर्णरंध्र में उस बंसी की धुन पड़ी है जिनको भगवान ने महारास में आने का निमंत्रण दिया है। और गोपी कोई स्त्री परक शब्द नहीं है कि कोई स्त्री ही गोपी है। जो भगवान का भक्त है, जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, उनका भजन करता है, उनका पूजन करता है, वह हर एक जीव गोपी है। ये जरूरी नहीं है कि स्त्रियां गोपी हो। जो महाराष्ट्र में जो गोपियां आई वो भी कोई साधारण गोपियां नहीं थी। जब दंडकारण्य में भगवान श्री राम विचरण कर रहे थे, जो बड़े बड़े महात्मा तपस्या में लीन थे हजारों वर्षों से, उन्होंने जब भगवान का दिव्य स्वरूप देखा, वो भी वनवासी वेश देखा भगवान का, तो मोहित हो गए। परमात्मा से कहने लगे, बोले महाराज आपने हमको पुरुष क्यों बनाया? जब भगवान से मिलने की उनके अंदर कामना प्रकट होने लगी तो भगवान ने कहा, बोले नहीं नहीं अभी नहीं, अभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। जब हम द्वापर में कृष्ण अवतार में आएंगे तो तुम वहां पर गोपियां बन के आना। और जिन गोपियों का भगवान ने चीर हरण किया वही गोपियां आज महाराष्ट्र में सम्मिलित हो रही हैं। और भगवान ने इतनी दिव्य मधुर बंसी बजाई कि जिस गोपी के भी पड़ी कान वही भूल गई अपना भान, नहीं रहा देह गे का ज्ञान। जैसी बंसी की धुन कान में पड़ी, जो गोपी जो भी कार्य कर रही थी वही छोड़ करके भागी चली आई भगवान से मिलने के लिए। यहाँ सुखदेव जी ने चित्रण किया है क्या, एक गोपी जो है ना गैया धो रही थी, तो जैसे ही भगवान की बंसी की धुन उसके कान में पड़ी तो दोहिनी वहीं पटक करके दौड़ी आई। एक गोपी अपने पति को भोजन, बच्चों को भोजन करा रही थी, पति देव को भोजन करा रही थी, और जैसे ही भगवान की बंसी की धुन उसके कानों में पड़ी तो भोजन आधा अधूरा छोड़कर ही वहां से भाग गया। एक गोपी
अपने लाला को स्तनपान करा रही थी। जैसे ही भगवान की बंसी की धुन उसके कान में पड़ी, लाला को वहीं जमीन पर बिठा करके दौड़ लगा दी जंगल की ओर। किसी को ज्ञान ही नहीं है, भान ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। और एक गोपी तो जो है ना, अपने आंख में काजल लगा रही थी। एक आंख में तो काजल लगाया और दूसरी में लगाना ही छोड़ दिया। जैसे ही भगवान की बंसी की धुन उसके कान में पड़ी तो एक आंख में काजल लगाया, एक में लगाया नहीं, और ऐसी की ऐसी दौड़ गई। एक ने नाक की नथ कान में लटका करके दौड़ गई, और एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती कोई घर की नहीं कर रही थी, अपनी स्वयं की लीपा पोती कर रही थी, वो सजने संवरने में। ये लीपा पोती आज से नहीं हो रही, पहले से ही होती आ रही। और लीपा पोती का बड़ा दिव्य ऐसा चमत्कार उसका कि व्यक्ति को क्या से क्या बना देता, पहचान में ही नहीं आता। बोलो राधे राधे। शादी ब्याह में देखो आप, कितना मेकअप श्रृंगार होता है? 1 इंच मोटी परत चढ़ा देते हैं चेहरे पर, और वो तो बाद में पता चलता है कि हकीकत क्या है? देखने वाले तो कहते हैं भैया बड़ा सुंदर है। बोलो राधे राधे। तो एक गोपी लीपा पोती कर रही थी, उसने क्रीम अपने एक कपोल पर लगाई, और जैसे ही उसने क्रीम कपोल पर लगाई और भगवान की बंसी की धुन उसके कान में पड़ गई, तो वो कपोल पर जो क्रीम लगाई थी, लेपन लगाया था, ऐसा का ऐसा लेकर के वो गोपी जंगल की ओर दौड़ गई। जैसे ही जंगल की ओर दौड़ी, भगवान के पास पहुंची दौड़ करके। देखो एक कहावत भी है कि 10 काम छोड़ करके एक काम करना चाहिए। तो यहाँ 10 ही कामों का वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज ने, और उन्हीं कामों का वर्णन किया है जहां पर मैयाओं की ज्यादा आसक्ति होती है कि नहीं? मैयाओं की आसक्ति रसोई घर में होती है ज्यादा, सजने संवरने में होती है। बोलो राधे राधे। वो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।